सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की अरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजत में 2 साल की तौसीह मंजूर कर ली। एयर चीफ की तौसीह मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मुअस्सर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइये के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ वजारत दिफा CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में उनमें कोई इबाम नहीं है। जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवल एक्ट में कोई इबाम नहीं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर 7 शुमार होगा। कानून के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून में लिखा गया है जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, कुछ मसरूफियात थी, चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सालार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो मकौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, कीड़े मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल वावदा ने खबरदार कर दिया कि भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत को जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगौड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था कि वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। फैसल वावडा का कहना है जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आप रियासत को गिराने की बातें कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजाई याफ्ता हैं। सजाई याफ्ता मुजिब को रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आए रोज अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाएं। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। भारतीय और अफगान मीडिया को बड़े शौक से इंटरव्यू दें लेकिन कानून मुलाकात की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को नवीं बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अडयाला जेल में मुलाकात का मुकर्रर वक्त खत्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी धागल नाके से आगे ना बढ़ सके। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज।
इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुलजमान की रिहाइशगाहों पर अदालती हुक्म चस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुलजमान 12 तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात, दोनों पाकिस्तानियों से मुतल्लिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इज़हार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ पर हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ फर्जसराई की गई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिए वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बशकीक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार हैं। किर्गिज सदर बोले, पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। किर्गिस्तान के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, दोनों सदूर का तिजारत, तवानाई और रवाबत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई राब्तों और ट्रांजिट कॉरिडोर पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने कहा किर्गिज सदर का 20 साल बाद दौरा ताल्लुकात में नई रूह फूंकेगा। पाकिस्तान ने किर्गिज तलबा और मेहनत कशों की मेजबानी पर हुकूमत किर्गिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किर्गिज सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी को दौरे किर्गिस्तान की दावत दी। ऐवान सदर में दोनों ममालिक के आला हुकाम के एजाज में शाया सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। किर्गिज सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अलविदा किया। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई शेर कमी की मुखालफत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कबायली अजला को शेर ना देना गैर आईनी है। NFC के शुरका असूली तौर पर बात से मुत्तफिक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। 3 सूबों को शेर मिल रहा है। KPK को उसका हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को इसका जायज हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएं। वो मालियाती अमूर को आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुतालिक अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी। तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशबाजी की। आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत गिर गई। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह, भारी माली नुकसान। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू राय के मुताबिक शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई। लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने भारतीय हरीफ को पिछाड़कर आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 सोने के तमगे जीत लिए। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर इरम खायम ने पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्ट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। भारतीय वेट लिफ्टर सपना को शिकस्त दी।